डिफेंस मिनिस्टर हैं ख्वाजा आसिफ साहब, और उनके साथ आईएसआई के जो आजकल यानी कि आईएसआई चीफ जो हैं वो जी नदीम अंजुम साहब अफगानिस्तान पहुंचे हैं, और अफगानिस्तान के तालिबान के साथ बैठकर बातचीत हो रही है, और यकीनन उनके साथ जो है वो टीटीपी को लेकर ही कोई बातचीत चल रही होगी। जाहिर है हमने अफगानिस्तान से पैसे तो मांगने नहीं है, पैसे तो देंगे नहीं, उल्टा काट के नीचे दो लगा देंगे। बुखारी साहब, ये भी एक बड़ी अहम खबर है, क्योंकि इससे पहले तो जो है वो हम ये कहते रहते थे या पढ़ते रहते थे या खबरें आती थी कि बाढ़ इस तरफ से लगाई जाती है, उस तरफ से उखाड़ी जाती है। तो ये कोई तजाद वाली सूरत हाल है या किसी और कॉन्टेक्स्ट में ये जो है पाबंदी लगाई? आपका हवाला बिल्कुल ठीक है। आपको याद होगा कि चमन के पास ये कोई 1.5-2 किलोमीटर की बाढ़ उखाड़ के लेके गए, साथ ले गए। जो खौफनाक बात है वो ये कि 2021 में जब अमेरिकी भागे हैं वहां से, और 15 साल तक वो करेक्ट लड़ सकते हैं, वो इतना जदीद है कि हमारी अभी अफवाज के पास वो असला नहीं है जो वो इस्तेमाल कर रहे हैं। सही। एक बात, वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने काबुल का दौरा किया है। DGISI लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम, सेक्रेटरी खारजा और दीगर आला हुकाम भी उनके हमरा मौजूद थे। अफगानिस्तान में जब से तालिबान की सरकार आई है, तालिबान लगातार पाकिस्तान पर हमला कर रहा है, पाकिस्तानी आर्मी और पुलिस को मार रहा है। जब तालिबान सत्ता में आया था तो पाकिस्तान के ISI चीफ और बहुत सारे नेता अफगानिस्तान पहुंच गए थे कि सीज फायर ना तोड़ी जाए। तो रमज़ान तक तालिबान ने कुछ नहीं किया, लेकिन जैसे ही रमज़ान ख़त्म हुआ तालिबान ने सीज फायर तोड़ दिया, और तब से पाकिस्तान पर लगातार हमले हो रहे हैं। तालिबान हर जगह पाकिस्तान को फोड़ रहा है। अभी हाल में ही कई बड़े हमले तालिबान के तरफ से देखे गए हैं। पाकिस्तान को इसका कोई सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है कि तालिबान को कैसे रोकें। इस्लाम के नाम पर तालिबान पाकिस्तान को ठोक रहा है। अब फिर से रमज़ान आने वाला है तो पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ और नदीम अंजुम अफगानिस्तान चले गए हैं तालिबान से बात करने की। रमज़ान तक तालिबान अपना हमला रोक दे, उसके बाद फिर से तालिबान अपना काम कर सकता है, क्योंकि पाकिस्तान में रमज़ान के समय कोई बम ना फूटे तो अच्छा हो शायद, ऐसा पाकिस्तानियों का सोचना है। सर काटना हो या जो करना हो वो रमज़ान के बाद किया जाए तो अच्छा रहेगा। शायद पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर यही समझाने तालिबान को अफगानिस्तान गए हों, क्योंकि तालिबानी पाकिस्तानियों को अपना भाई नहीं मानते। अब यह देखना है कि तालिबानी इस बात को मानते हैं या नहीं। हो सकता है कि मुंह पर बोल दें कि आप निश्चिंत हो जाएं, कुछ नहीं होगा, और बाद में पाकिस्तान के ऊपर बम फोड़ दिया जाए। कुछ भी हो सकता है। अब तो बातचीत के बाद ही पता चलेगा कि तालिबान सीज फायर के लिए तैयार हुए हैं या नहीं। अगर हो भी जाते हैं तो रमज़ान तक पाकिस्तान सुरक्षित रहेगा, लेकिन उसके बाद क्या होगा यह बड़ा सवाल है। तो आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया इस पर क्या कहता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो बुनियादी तौर पर उनको इतराज़ होता था कि ये हमारे रास्ते क्यों बंद कर दिए हैं, लेकिन अब ये जो वाक़या जिसकी तरफ आपका इशारा है ये इसलिए हुआ है कि वो कल एक पेशेंट आया था जिसके साथ एक अटेंडेंट था जिसके पास कागजात नहीं थे। अच्छा। जो वैलिड डॉक्यूमेंट्स होते हैं, तो उसको पाकिस्तान के जो पोस्ट वाले थे उन्होंने वापस भेज दिया। ठीक है। उसके बाद उससे फायरिंग शुरू हो गई। अच्छा, यानी वो समझते हैं कि ये कोई बॉर्डर नहीं है, ये उनके अब्बा का राज है कि जिस वक्त मुंह उठाएं बगैर कागजात के आएं और उनको आने दिया जाए, ये तो कोई कहीं होता ही नहीं है। अच्छा, और गुस्सा यही था कि आपने रोका क्यों? करेक्ट, रोका क्यों, और फिर उसके बाद उन्होंने वहाँ फायरिंग की और उसके बाद उन्होंने जो राहदारी उनकी तरफ थी उसको बंद कर दिया। ठीक है। जो खौफनाक बात है वो ये कि 2021 में जब अमेरिकी भागे हैं वहाँ से, तो वो जिस तादाद में असला छोड़ के गए हैं, जितना जदीद असला छोड़ के गए हैं, वो सारा इन लोगों के हाथ लगा है। लिहाजा जो असला यहाँ बरामद हुआ कराची में, और 15 साल तक वो करेक्ट लड़ सकते हैं, वो इतना जदीद है कि हमारी अभी अफवाज के पास वो असला नहीं है जो वो इस्तेमाल कर रहे हैं। सही। एक बात, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मेरे ख्याल से ये बात बिल्कुल अब वाज़ेह है कि TTP के साथ कोई ऐसी पॉजिटिव अंडरस्टैंडिंग होने नहीं जा रही जिसके नतीजे में वो अपने ऑपरेशन बंद कर दें, बल्कि आपने देखा कि धमकियों में भी इजाफा हो रहा है और उनकी वारदातों में भी इजाफा हो रहा है। इमरान खान साहब तो वैसे ही तालिबान खान कहलाते हैं और कहते भी रहते हैं कि जी TTP को बसाने वाले थे, यानी कि सॉरी TTP वाले जो अफगानिस्तान में है उनको लाके पाकिस्तान में इमरान खान साहब का ख्याल था कि बसा देंगे, लेकिन खैर ऐसा हो नहीं सका और थोड़ी बचत हो गई। लेकिन साथ साथ जिस तरह के टैक्स चल रहे हैं तो उसके ऊपर बात करने के लिए नदीम अंजुम साहब और उनके साथ साथ ख्वाजा आसिफ साहब जो हैं वो
अफगानिस्तान पहुंचे हैं और बातचीत करेंगे। क्या बातचीत करेंगे मैं आपको बता देती हूँ। ऐसे मतलब मुझे ऐसा मुझे लगता है, मेरा ख्याल है कि ऐसा होगा कि क्योंकि अब पैसे आ रहे हैं जी, आईएमएफ की तरफ से भी कह दिया गया है कि 2-4 दिन में जो हमारी बातचीत चल रही है, उनके साथ जो मीटिंग्स चल रही है वो फाइनल हो जाएंगी और आईएमएफ की तरफ से फंड पाकिस्तान को मिल जाएगा। चाइना ने जी अनाउंस कर दिया है कि चाइना पाकिस्तान को तकरीबन $700 मिलियन दे रहा है डेवलपमेंट के नाम पर, और डेवलपमेंट बैंक से ही उनके जो है चाइनीज बैंक जो है वो कहा यह गया है कि जी थर्सडे तक जो है वो पैसे आ जाएंगे या 2-4 दिन में आ जाएंगे। इतनी जल्दी पैसे आ जाएंगे हो, जब मुझे आज अमीर अमीर सब फील हो रहा है अपना आप। देखो रमजान में जो है ना सीज फायर कर लेते हैं, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, ईद के बाद ये प्रोग्राम रखेंगे, ठीक है ना। तो रमजान में तो मुसलमान का गला नहीं काट सकता ना, तो इस वजह से रमजान के बाद काट लिएगा, ऐसी क्या बात है। आज से ये अचानक खबर आई है कि डीजी आईएसआई और डिफेंस मिनिस्टर अफगानिस्तान काबुल में, तो आपके ख्याल में कि वहां पर ये क्यों पहुंचे हैं? क्योंकि इससे पहले 2-3 चीजें तो आपको पता ही है कि वो कंटेनर्स वहां पे रुक गए हजारों और दहशतगर्दी तो है, लेकिन आप इस पे क्या कमेंट करना चाहिए? देखें, ये दौरा बहुत पहले होना चाहिए था। सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा ये दौरा लेट है, और दूसरा इसमें मैं चाहूंगा इनको चाहिए था फॉरेन मिनिस्टर को भी लेके जाते, क्योंकि 2 ममालिक के साथ पाकिस्तान का ये नेशनल सिक्योरिटी इंटरेस्ट है। भारत के साथ और अफगानिस्तान के साथ रिलेशनशिप दे आर क्रूशल फॉर योर सर्वाइवल इन द फ्यूचर, क्रूशल। और इस दौरे को बहुत पहले हो जाना चाहिए था। लेकिन मैं आज भी एक ये बताना चाहूंगा बात कि हमारे डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ साहब वहां पे मौजूद हैं, डीजी आईएसआई मौजूद हैं, लेकिन बॉर्डर बंद है और वहां पे शूटिंग हो रही है संडे से। तोरखम बॉर्डर पे जो आपने कहा कंटेनर रुके हुए हैं, कंटेनर तो कराची भी रुके पड़े हैं, लेकिन तोरखम बॉर्डर के आसपास आज भी शूटिंग है। संडे से बॉर्डर आपका बंद है। वैसे भी आप लोगों को तो वैसे ही आदत है, मुसलमान को मारे में तो समझ में ये नहीं आता कि दोनों में से जन्नत कौन जाएगा। वो जाएगा जो सुसाइड बॉम्बर जाके फट गया वहां पे, या फिर वो जाएंगे जो बेचारे वहां नमाज पढ़ने गए थे। आखिर जन्नत में का टिकट मिलेगा किसको? लेकिन ये बात तो खैर मेरे सोचने की है नहीं। कोई ना कोई मौलाना साहब भी इसके ऊपर कोई रोशनी, टॉर्च लाइट कुछ डाल सकते हैं। लेकिन हाँ ये जरूर है कि कोई इसी तरह की जुगाड़ के लिए मुझे लगता है गए हैं। और अब होगा ये कि आपको सुनने में मिलेगा कि जी टीटीपी वाले थोड़े से शांत हो गए हैं और पूरे रमजान वो जो है ना किसी किस्म की कोई शैतानी नहीं करेंगे, और उसके बाद देखा जाएगा। तो फिलहाल उनको जाहिर है वो भी इंतजार कर रहे होंगे, जिनके पास फंड आ रहे हैं, थोड़ा बहुत पैसा आ रहा है, तो वो पैसा उनको भी दे दिया जाएगा उसमें से। और अगर वो कुछ और मांगते हैं, हथियार दे दो या खजूरें दे दो, क्योंकि रमजान आ रहा है, क्या पता खजूरें मांग बैठे, तो खजूरें भी दे देंगे हम उनको। लेकिन उसके बाद क्या होगा वो हम ईद के बाद देखेंगे। और अगर ये वाकई ऐसे कुछ बात है और मैंने ऐसा ही कुछ सही बता दिया तो सर मैं एजेंसी वालों के आगे हाथ जोड़ती हूँ। मैंने कुछ नहीं कहा, ये मैं बताया मैं भेलपूरी खा रही थी और सामने से कोई गुजर रहा था, वो बातें कर रहे थे, मैंने तो वैसे ही सुन लिया। मेरा कहाँ सर इतना दिमाग चलता है, मैं तो बिल्कुल, मुझे तो कुछ नहीं पता कि दुनिया में क्या हो रहा है। मैं तो नोटों को भी नहीं पहचानती, मुझे तो पता ही नहीं डॉलर कैसा होता है। एक तो पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है ना, न जाने वो कब ठीक होगी। ये लोग कोई इकोनॉमी के ऊपर काम ही नहीं करते हैं, सिर्फ और सिर्फ आते हैं और अपने मतलब कॉर्नर का प्लॉट लेते हैं, अपने अपार्टमेंट्स खरीदते हैं और उसके बाद चले जाते हैं। आपकी अगर कोई राय या विचार हो तो आप कमेंट के जरिए हमें दे सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि ये बिल्कुल फ्री है। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।